2020 में गुजरात वडोदरा को एक ऐसा चैनल मिला उस वक्त जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। 2020 आप सबको याद होगा, कोविड का समय था, हम सब घर में थे, स्पेशली बच्चे घर में थे और उनके लिए कोई ऐसा साधन नहीं था कि जिससे वो कुछ अपने लिए वक्त बिता सके। और VNM TV बच्चों के लिए लेकर आया था VNM TV किड्स चैनल। जी हाँ, आज 5 साल हो गए हैं। 2020 में शुरू हुआ ये चैनल, आज 2025 में इतने सारे कार्यक्रम और इतनी सारी जानकारी सभर बातें लेकर आया। हमेशा परवरिश और एजुकेशन, उस पर सबसे ज़्यादा इस चैनल पर बात हुई। और हम सब जानते हैं कि एक बच्चे का पहला बर्थडे होता है तो बहुत शानदार सेलिब्रेशन होता है, और उसके बाद में 5वें बर्थडे पर बहुत शानदार सेलिब्रेशन होता है। तो जी हाँ, आज हम भी ऐसा ही कुछ फील कर रहे हैं। ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमारा ये VNM किड्स चैनल एक छोटा सा बच्चा था जो अब 5 साल का हो चुका है। और मुझसे ज़्यादा, जिसे ज़्यादा खुशी हो रही है, वो मेरे ही साथ बैठी है आरती शर्मा। आरती, आज कितनी खुशी हो रही है? नमस्कार मेरे सभी दर्शक मित्रों को, थैंक यू दी। मुझे कितनी खुशी हो रही है ये मुझसे ज़्यादा आपके फेस पे झलक रही है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जब बच्चे को 1 वर्ष जब पूरा होता है तब हालांकि इतने होशो हवास नहीं होते हैं, तो बर्थडे क्या है वो पता नहीं चलता। मेरी वैसी ही हालत थी। जब 1 वर्ष पूरा हुआ तो अभी समझ रही थी कि प्रोग्राम क्या करने हैं, चैनल्स कैसे काम करती हैं, और धीरे धीरे शायद वो जो अंडरस्टैंडिंग आप सब से मिली, नफीस सर से मिली, उसने बहुत काम किया, बहुत हेल्प की। और जिस तरह के एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े, शायद उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लाने में हमारी मदद की। धीरे धीरे वर्ष जो हैं वो बढ़ते रहे, और आज जब 5th एनिवर्सरी आई है सामने तो लग रहा है कि बच्चे बड़े हुए हैं, उनके साथ मैं भी बड़ी हो गई हूँ। आई थिंक बहुत ही खुशी है, क्योंकि मैं एक छोटे से अपने स्कूल के माध्यम से पेरेंट्स को और बच्चों को मिलती थी करेक्ट, और रोज़ाना ज़िंदगी में हो रहे जो भी कंसर्न्स पेरेंट्स के रहते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर कोई कुछ सीख कर आता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। और पेरेंटिंग की जब बात होती है तो उसकी कोई किताब नहीं है। रोज़ाना हम अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, बच्चों के बदलते एज ग्रुप के साथ हम चीज़ें सीखते हैं। और उस समय ऐसा लगता था कि बहुत छोटा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं बहुत छोटे ग्रुप के साथ काम करती हूँ। मेरे स्कूल में भी बहुत छोटा ग्रुप है बच्चों का, बट VNM TV किड्स का जो माध्यम है उससे मुझे हज़ारों और ज़्यादा, आई मीन लाखों की संख्या में मैं इच्छती हूँ कि मैं पहुँचूँ उतना ज़्यादा। वहाँ तक पहुँचने की जो एक अपॉर्चुनिटी मिली वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी थी, और मुझे बहुत सुकून दिया, क्योंकि जो कुछ सोसाइटी के लिए करने की एक जो इच्छा मैंने हमेशा अपने अंदर रखी, वो शायद वो इस माध्यम से मैं देखती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ, और भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। एंड आई एम श्योर इसमें आपका और नफीस सर का जो मार्गदर्शन है वो मेरे साथ बरकरार रहेगा, और हम और भी अच्छा काम करते रहेंगे। आरती को जब हम देखते, उसकी स्कूल में एनुअल फंक्शन में हम जाते और देखते, खासकर मैं यहाँ जिक्र करूँगी, नफीस खान सर हमेशा ये कहते कि आरती में कितना टैलेंट है, उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना ही चाहिए जहाँ वो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें। और आरती जिस तरह उसने कहा कि छोटा सा ग्रुप है बच्चों का, मगर मैं ऐसा मानती हूँ कि छोटा ग्रुप हो या बड़ा ग्रुप, आपके एफर्ट्स क्या है वो बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। और भले एनुअल फंक्शन में हम लोग जो 20 बच्चों के लिए जो तू फंक्शन करती है, उन 20 बच्चों के लिए जो 200 बच्चों के लिए या 2000 बच्चों के लिए जो एफर्ट्स दिए जाते हैं, वो एफर्ट्स हम हमेशा तेरे एनुअल फंक्शन में हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें लाना,
सबसे इम्पॉर्टेंट तो वो हमेशा सब्जेक्ट जिस तरह वो सिलेक्ट करती हैं, जिस थीम के साथ में एनुअल कंसर्ट उसका होता है स्कूल का, तो मुझे ऐसा लगता था हमेशा, सर भी हमेशा यही कहते थे कि आरती के लिए कुछ और भी होना चाहिए। और पता नहीं क्यों 2020 में ये ख्याल आया कि क्यों ना आरती को एक ऐसा चैनल दे दिया जाए कि अब आप इसे अच्छे तरीके से रन कीजिए, अपने आइडियाज़ के साथ में और ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, स्पेशली बच्चे। हम किड्स, जैसे किड्स चैनल बोलते हैं हम, तो सबको लगता है कि सिर्फ यहाँ बच्चों के लिए कार्यक्रम होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ परवरिश की बात होती है, तो परवरिश में सारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ में वडोदरा शहर से हमेशा जो जुड़े, एजुकेशन फील्ड से जो हमारे साथ में हमेशा जुड़े और आज भी जुड़ते रहते हैं, उनका यहाँ मैं धन्यवाद ज़रूर कहना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ में हमेशा खुद का चैनल, खुद का एक जगह समझकर बातें करने हमारे साथ में आते रहे। तो आरती, यही है मेरा दूसरा सवाल कि आपने बहुत अच्छा फील करते हो 5 साल में, जैसे ऐसा लगता है कि बच्चा बड़ा हुआ, अभी आपने जिक्र किया, मगर जब सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो टॉक शो के लिए, तो क्या सोच होती है, किस तरह आप सोचते हो कि ये सब्जेक्ट पे क्यों बात होनी चाहिए? जब पेरेंटिंग कहते हैं ना जी, तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वहाँ रोज़ाना जो बच्चे आते हैं और जब मैं उनके पेरेंट्स को मिलती हूँ, तो हर दिन किसी ना किसी पेरेंट के दिमाग में कुछ एक दुविधा चलती होती है अपने बच्चे को लेकर। और जब मैं उनसे बात करती हूँ, क्योंकि हमारा जो एक सेटिंग है वो बहुत ही क्लोज निट फैमिली जैसा सेटिंग है, तो बहुत खुलकर पेरेंट्स बात करते हैं। वो प्रिंसिपल से बात करना है ऐसा वो उनको डर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास एक बच्चा हो या 20 बच्चे हों या 100 बच्चे हों, वो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस एज ग्रुप के साथ मैं काम करती हूँ वो फाउंडेशनल स्टेज, जिसके बारे में आजकल इतनी चर्चा होती है और जो NEP में भी अब इतनी ज़्यादा रिकग्निशन उसको दी गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है बच्चों का वो इन्हीं वर्षों में होता है। और हम यही कहते हैं हमेशा कि उनकी एक उनको हम घटते हैं, मतलब वो उस एज में उनको जैसे आप बताते हैं, जैसे सिखाते हैं, जो दिखाते हैं, वो उनके लिए एक छवि की तरह उनके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है और वो हमेशा उनके साथ रहता है। तो जब ये पेरेंट्स के साथ रूबरू मैं होती हूँ इन माय रूटीन, मुझे इनके कंसर्न्स जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है हर पेरेंट, मतलब 100 में 2 तो ऐसे होंगे ही। तो तब जब मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करती हूँ तब मैं हमेशा सोचती हूँ कि अच्छा, ये सब्जेक्ट जो मैं इस बार लेना चाहती हूँ, कितने पेरेंट्स की ये उलझन हो सकती है और बेसिकली उस टॉपिक पे कितनी अवेयरनेस है वो भी मैं देखती हूँ, और फिर अकॉर्डिंगली मैं वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करती हूँ। और उसके साथ साथ जहाँ स्पेशल डेज़ हैं, हमारे भारत के जो त्यौहार हैं, हम उसको लेते हैं। और अब जो सोशल मीडिया का एक इंटरफियरेंस है हमारी लाइफ में, उसके साथ भी कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव दोनों चीज़ें हमारी रूटीन में आ रही हैं। तो उसको लेके आई थिंक पेरेंट की जो एक परेशानी है, जो एक कंसर्न, एक चैलेंज है, हर पेरेंट चाहता है कि मैं अपने बच्चे को बेस्ट दूं, पर वो बेस्ट की जो भागदौड़ है उसमें कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल कम कर रहे हैं। तो वो जो एक बैलेंस होना चाहिए वो कहीं दिखता नहीं है। शायद ऐसा भी है कि पेरेंट्स को पता नहीं है कि वो लाना कैसे है। तो मुझे लगता है कि हम उनकी उंगली पकड़ के क्यों ना उनको थोड़ा सा हेल्प करें चलने में, और उनकी पेरेंटिंग की जर्नी को थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश करें और पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे बच्चा हर घर में है, मैं हमेशा कहती हूँ, और जब बच्चा और पेरेंट खुश होते हैं तो वो एक बहुत अच्छी फैमिली क्रिएट करते हैं, और वो जब खुशी होती है ना तो वो खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि ऐसी चर्चा जब आप सुनते होंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी सभी न्यूज़ चैनल्स को हम जब देखते हैं, इतना शोर है, इतना ज़्यादा शोर है कि उसके बीच में हम कहाँ खो जाते हैं, क्या देखें, क्यों देखें, उसकी दुविधा भी हो जाती हैं। अब इस बीच VNM TV का ये इनिशिएटिव कि बहुत सुकून से, बहुत
आराम से, आसानी से, सहजता से ऐसे मुद्दों पर बात की जाए। पेरेंटिंग की बात हो रही है, जैसे आरती बता रही हैं कि हर घर में ये बात पहुंचनी चाहिए। तो यही कोशिश है हमारी कि हर घर में, हर अभिभावक के पास में ये बात पहुंचनी चाहिए कि कहीं हम कतई ऐसा नहीं कहते हैं कि आप चूक करते हैं परवरिश में, पेरेंटिंग में, मगर आप और ज़्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि हर एक व्यक्ति भागदौड़ भरी ज़िंदगी जी रहा है। हर एक को काम भी करना है बाहर जाकर, और बच्चों को भी संभालना है, घर भी संभालना है, और ऐसे में जब चीज़ें बिखरती हुई नज़र आती हैं तो हमारी ये चर्चा उनके लिए एक दवाई का काम करती हैं, है ना? क्योंकि हम जब थोड़े से बीमार होते हैं तो फौरन हम डॉक्टर के पास चल जाते हैं और दवाई लेते हैं। तो मुझे लगता है कि VNM TV किड्स पर जब भी आरती जितने भी ये चर्चा के विषय लेकर आती है, वो आपके लिए दवाई का काम, और ये मेडिसिन, मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी भी बीमारी को बढ़ने से पहले, लंबा तक जाने से पहले ही उसको रोक लिया जाए। तो ये प्रिवेंशन का काम कर रही है आरती, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही बात है। मैं ये कहूंगी कि सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम जो क्योंकि आजकल हम हर जगह ढूंढते हैं, कई बार फैमिलीज में भी जब दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं तो बच्चे के लिए भी सपोर्ट चाहिए उनको, क्योंकि हमेशा मैं ये नहीं कहूंगी कि आप गलत हैं एज पेरेंट्स, और ऐसा नहीं होता है, बट कई बार सिचुएशंस, हालात आपको वैसा डिसीजन लेने पे भी मजबूर कर देते हैं। तो ऐसे में हम एक जो गिल्ट के साथ जीते हैं ना, हमें वो गिल्ट में नहीं जीना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गिल्ट हमारे बच्चों तक ट्रांसफर हो रहा है, और गिल्ट में रह के कितने साल आप ऐसे निकालेंगे। तो बस वो एक VNM TV किड्स का एक मिशन है कि आपकी जो पेरेंटिंग है या एजुकेशन, इवन बच्चों को लेकर जो अवेयरनेस आनी चाहिए, वो एक सपोर्ट का काम करे, ताकि आपको गूगल करने की ज़रूरत ना पड़े। आप सिर्फ VNM TV किड्स का वो एक छोटा सा एक वीडियो भी देख लें तो आपको प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे, क्योंकि गूगल में भी सजेशंस दिए जाते हैं, बट वो सजेशंस आपके बच्चे पे काम करेंगे या नहीं करेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। वही, और वो ऑथेंटिक कहाँ से होंगे? एग्जैक्टली, यहाँ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। मैं हमेशा कहती हूँ कि VNM TV पर या VNM TV किड्स चैनल पर जब भी आप आते हैं तो आप इत्मीनान रखें कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो ऑथेंटिक है, और उसी पे आप भरोसा करें और उसको अपनाने की कोशिश करें। और VNM TV किड्स का यही कोशिश रहा है हमेशा। आरती 5 साल का सेलिब्रेशन है आज, और ये बहुत बड़ा दिन है एक्चुअली हम सब के लिए कि 5 साल की जर्नी हमने, हालांकि हम छोटे छोटे काम ही किए हैं इन 5 सालों में। हफ्ते में एक वीडियो आप तक पहुंचा है, और यही वजह है कि आप हमेशा कहते हैं कि और ज़्यादा कुछ करें, और ज़्यादा कुछ करें, तो और ज़्यादा क्या करने वाले हैं? और ज़्यादा आई थिंक हम सोच रहे हैं कि हम बच्चों का जो, वैसे तो VNM TV हमेशा बच्चों के टैलेंट पे बात करता है। कभी भी हमारे शहर में कोई भी बच्चे हैं जो किसी भी फ्रंट पर अपना टैलेंट शोकेस कर रहे हैं तो हम हमेशा उनको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि अब हम सिर्फ बड़ौदा तक सीमित ना रहते हुए हम इसे ऑल गुजरात लेकर जाएं, क्योंकि बड़ौदा में तो काम कर ही रहे हैं, बट बाकी शहरों के बच्चे भी हमारे साथ कनेक्ट हों, वो फैमिलीज हमारे साथ कनेक्ट हों, ताकि हम थोड़ा और बड़े ग्रुप को टारगेट कर सकें। सिर्फ यहाँ तक क्यों सीमित रहें, वो एडवांटेज हर किसी को मिलने चाहिए। तो एक हम उस पर काम करने की सोच रहे हैं। दूसरा हम ये भी सोच रहे हैं कि हमारे शहर में जो बच्चे हैं, हर स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, तो अगर हर बच्चा हमेशा ये बच्चा तो ठीक है, उससे पहले उसकी पेरेंट की एक इच्छा होती है कि मेरे बच्चे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां वो जाकर अपनी जो भी बातें उसके दिमाग में चल रही हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अपनी एक सोच रख सके। और अगर वो प्लेटफॉर्म किसी मीडिया हाउस का है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हम सोच रहे हैं कि हम स्कूल्स के साथ मिलकर ये प्रोग्राम एक रन करें, जहां हम बच्चों को स्टूडियो में बुलाएं और हर दिन एक बच्चा जो है वो अपनी हमारी ऑडियंस के साथ जुड़े और अपने विचार उनके साथ रखने की कोशिश करें। तो इस तरह से भी हम सोच रहे हैं कि बच्चों को जो प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है वो हम दे सके। और ये हम सिर्फ
ऐसा नहीं है कि रूटीन में जो बच्चे स्कूल्स में हैं उनके, हम स्पेशल जो बच्चे हैं उनके साथ भी जुड़ने की कोशिश हमेशा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उसी मुद्दे पर मैं आने वाली थी आरती, और आपने वो बात छेड़ दी है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि इन 5 सालों में हमने बहुत कुछ बदला है जी, मगर हाँ, कई ऐसे परिवार हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ छोटा सा तो छोटा सा या बड़ा तो बड़ा कुछ बदलाव आया। तो ऐसी जो सक्सेस स्टोरी है जो हमारे बीच से पनपी और आज सफलता की ओर निकली है, उसके बारे में कुछ बताइए। और मैं यहाँ ध्रुव का जिक्र करना चाहूंगी कि ध्रुव के बारे में जरूर बताना। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने ध्रुव और ध्रुव की मम्मा के मैसेजेस भी देखे होंगे आज। ध्रुव जब हमारे साथ जुड़ा था तब हम वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे सेलिब्रेट कर रहे थे, और उसमें ध्रुव की जो इंस्पिरेशनल जर्नी रही है उसके बारे में हमने बात की। उनके पेरेंट्स में उनकी माताजी उनके साथ जुड़ी थी, और उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ये स्टूडियो मतलब बहुत ही खौफनाक जगह होगी, एंड बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। पर जैसे हर बार जो भी एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में आता है वो कहते हैं कि वीएनएम का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है, वो बहुत ओपन है। तो आई थिंक वो उन्होंने भी महसूस किया। जिस डर से आए थे शायद वो डर आधा शूट होने से पहले ही पूरा ख़त्म हो चुका था जब उन्होंने आपसे बात की और फिर वो स्टूडियो में आए और हमने हंसी मजाक की। आई थिंक वो एक ध्रुव के पेरेंट्स का ये कहना है कि वो जो प्लेटफॉर्म उसने उस दिन जो एक्सपीरियंस किया हमारे साथ, वो उसके लिए आई थिंक इट वॉज लाइक अ मिरेकल। वो जो उस दिन वो टीवी पे आया, क्योंकि हर बच्चे की इच्छा होती है टीवी पे आना, और एक पेरेंट का, जब वो पेरेंट स्पेशल बच्चे का पेरेंट है, उनके लिए तो बहुत उनके लिए इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स भी उन बच्चों को नहीं दिए जाते हैं। बट अगर हम टीवी का प्लेटफॉर्म उनको दे रहे हैं तो मुझे पता है कि दे हैड टीयर्स थ्रू आउट द प्रोग्राम, और पहले भी और बाद में भी जब आपसे भी चर्चा की उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और मुझे इतना गर्व हो रहा है। आई एम श्योर आज ध्रुव का फर्स्ट एपिसोड है, लेकिन ध्रुव जिनके रेफरेंस से हमारे पास आया था उनका जिक्र भी करना चाहूँगी, मिस्टर प्रक्षेप मिस्त्री, जो स्पेशल बच्चों के लिए काफ़ी उम्दा काम करते हैं। उनके थ्रू ध्रुव ने अब एक सीरियल में अपना कदम रखा है, और छोटा सा रोल है, बट ध्रुव बड़ौदा से, बड़ौदा तो हमारे चर्चा के लिए आए थे, पर अहमदाबाद से मुंबई गए हैं उस एक एपिसोड के लिए। तो मेरी उस दिन, जिस दिन वो ट्रैवल करने वाला था, उस दिन उनके पिताजी का मैसेज आया और मुझे कहा कि हम बहुत शुक्रिया मनाते हैं आप सभी का कि आप लोगों ने ध्रुव को वो प्लेटफॉर्म दिया, और आज ध्रुव जो है वो मुंबई जा रहा है अपने इस एपिसोड के शूट के लिए। And I had tears in my eyes. I had so much gratitude and so much, मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे इतने I had goosebumps that day। और मैंने फिर ध्रुव से बात की जब वो ट्रैवल कर रहा था, और मैंने उससे यही कहा कि मैं बहुत प्राउड हूँ, और आई एम श्योर आज आपको भी वो फील हो रहा होगा। तो ये वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज और ध्रुव की बात करें तो ध्रुव के लिए और उसके मम्मी पापा के लिए ये पहला इंटरव्यू था वीएनएम किड्स चैनल पर, तो ये एक प्लेटफॉर्म उनको मिला। और आरती जिस सीरियल का जिक्र कर रही हैं, वागले की दुनिया, जो लोग हमें देख रहे हैं, आज ध्रुव का एपिसोड रिलीज़ है, देखिएगा ज़रूर, और ढेर सारे ब्लेसिंग्स उसे दीजिए, हमें भी थोड़े से दे दीजिएगा क्योंकि वीएनएम किड्स चैनल 5 साल कंप्लीट किए हैं आज, तो हम भी आगे की जर्नी को और आसान और सफलता की ओर ले जाना चाहते हैं। वैसे ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर अपने बहुत सी बातें की, बहुत नए नए एक्सपीरियंस किए, और अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव महसूस किया। और क्या है ऐसा, आखिर में वो बता दीजिए। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो ज़्यादातर टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स जुड़े हैं, छोटे बच्चे भी जुड़े हैं, लेकिन वो शो हमने अलग तरीके से किए हुए थे। इन बच्चों के पेरेंट्स आज भी मैसेज करते हैं और कहते हैं कि आज का वो दिन है जब 1 साल पहले मेरा बच्चा आपके शो पर आया और उस दिन ने हमारे बच्चे की जो थॉट प्रोसेस है, जो माइंडसेट है, वो बहुत चेंज किया। और वो बच्चे के लिए बेसिक इट इज़
बहुत बड़ी प्राइड की बात है जब आप किसी बच्चे को, जब आप मीडिया हाउस में आता है, हमें लगता होगा शायद क्योंकि हम यहाँ अंदर हैं तो अरे उसमें क्या है, बट इट्स अ वेरी बिग थिंग। बहुत बड़ा मैटर है जब वो पेरेंट्स को और बच्चों को आता है। और मैं हमेशा जब भी इन बच्चों को, जब स्कूल्स हमें देती हैं ना, हमेशा मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप आ रहे हैं अकेले, पर आप 100 की सोच लेकर आ रहे हैं। जो भी आपके मन में है आप बोलिए, आप जो भी कहना चाहते हैं वो अपने पॉइंट्स रखिए, और जिससे आप लगता है कि भाई आप उससे कन्विंस नहीं हैं तो आप बकायदा उसके ऊपर बात कीजिए। और आई थिंक वो फ्रीडम जो हमारा चैनल उनको देता है, उससे वो लोग बहुत ही इम्प्रेस होके, बहुत ही इंस्पायर्ड होके जाते हैं। जैसे हाल ही में मेनन मैम हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने कहा कि हमारा जो एक सेशन हुआ था बच्चों का, जहाँ पर डॉक्टर शीतल जुड़े थे उनके साथ, और बच्चों की जो अभी डिजिटल एरिया में जो तकलीफ है, जो मानसिक तनाव को लेके जो चीज़ें उनकी हो रही हैं, उस पर हमने बातचीत की। एंड आई वॉज अमेज्ड। मुझे मतलब हमें कई बार सोचते हैं अरे हम कैसे बात करें किसी ऐसे टॉपिक के बारे में जहाँ पे हम टीनेजर अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, या हम सेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस की। ये बच्चे दे वर माइंड ब्लोइंग, बहुत आसानी से उन्होंने सारे माइंड ब्लोइंग। एंड आई थिंक उस हर बच्चे ने जो जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो उसकी उम्र के हर बच्चे का प्रश्न है जी। और वो जब उसको, उस बच्चे को जब उस पे स्क्रीन पे जवाब मिला, आप उनकी स्माइल्स अगर आप देखते हैं ना, इट इज मैजिकल। वो इतने सेटिस्फाइड होके गए, वो यहाँ पे खुद के लिए आए थे, खुद का एक्सप्रेशन करने, पर वो इतना सारा बटोर कर लेकर गए। एंड जब वो स्कूल में गए तब उन्होंने मैम से कहा कि हमें इतना इंस्पिरेशनल लगा ये सेशन, हमें खुद इतने सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए। एंड अल्टीमेटली जो पेरेंट्स सुन रहे थे उनको भी बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर भले हम यहाँ 5 लोग या 6 लोग बैठे होते हैं, मगर मुझे लगता है कि आपके वहाँ यानी हर घर में जितने भी सवाल हैं, हर बच्चे के जो सवाल है, हर अभिभावक के जो सवाल हैं, वो सभी सवालों को यहाँ एड्रेस होता है, किया जाता है। बिल्कुल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना। और नफीस खान सर ने जब ये सोचा था कि एक ऐसी चैनल की शुरुआत करें जहाँ पर न्यूज़ का तो रोज़ाना लोगों तक हमारा पहुँचाने का एक ध्येय था ही, बट बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, और पेरेंटिंग जो आज बहुत बड़ा चैलेंज है हर एक व्यक्ति के लिए जी। तो उसके ऊपर ये सारे मुद्दे लेकर आना, उसके ऊपर चर्चा करना, ये एक वडोदरा वासी के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। बट अब जब हम OTT प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये YouTube पर VNM किड्स चैनल है, मगर इसके सभी सेशन हमारे जियो फाइबर पर भी टेलीकास्ट होते हैं, तो अब तो ऑल ओवर इंडिया सारी चीज़ें पहुंचती हैं, सारे मुद्दे पर चर्चा जो होती है वो पहुंचती हैं। आरती, आखिर में क्या कहना चाहोगे हमारे ऑडियंस को, जिनको आज आरती मिली थी, और 2020 में जिस आरती को आपने देखा था और आज की जो आरती है बहुत अलग है। बिल्कुल सही है। आई थिंक आई एम सो ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ आप सभी का, VNM TV का तो डेफिनेटली हूँ, क्योंकि मुझे ये माध्यम मिला आप सबके साथ हर रविवार जुड़ने का। और सभी एक्सपर्ट्स जो अभी तक हमारे साथ जुड़ते आए हैं, हमेशा हमें बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स देते हैं। आज उनके मैसेजेस भी आपने थ्रू आउट द डे सुने होंगे। बस आपका सपोर्ट इसी तरह हमको मिलता रहे, उसी की आशा है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। मुझे जैसे आज मैं नफीस सर से बात कर रही थी तो मुझे ये एल्गोरिदम जो है ना YouTube का, और आजकल जो सब चल रहा है कि रील्स में बात होती है, बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो गया है, मैं उस पर काम कर रही हूँ। मैं उससे और आगे अच्छा काम करना चाहती हूँ कि मैं उस टाइम फ्रेम में काम करूं जो आपको लगे कि भाई आप उसमें यू कैन स्टे फॉर सम टाइम देयर एंड देन यू कैन क्विट मे बी। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास समय बहुत कम है, जितना भी ऊपर वाला देगा मुझे बहुत कुछ करना है, और मुझे हर बच्चे की लाइफ को
अच्छा बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, हर पेरेंट के लिए खड़े रहना है जिसको लगता है कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ। हम हमेशा आपके साथ हैं और हमारा VNM फाउंडेशन भी आपके साथ है, क्योंकि अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो उसी पे है कि मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो किड्स चैनल भी आपके साथ है हमेशा। आप ओपनली हम तक पहुंच सकते हैं, हमें बता सकते हैं आप कौन से टॉपिक पे चर्चा चाहते हैं। लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट है, जहां तक हो सके जो शोज हम करते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, शेयर करें, ताकि जो भी पेरेंट है वो उसको देखे, क्योंकि जितनी भी चर्चाएं हैं वो वास्ट टॉपिक्स पे की जाती हैं। बहुत ही बढ़िया करंट जो भी चैलेंज हो रहा है उसको रिलेटेड उसी रिसर्च के हिसाब से मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आप तक वो टॉपिक्स लेकर आऊँ। तो प्लीज़ बस उसे स्प्रेड करने की मदद ज़रूर कीजिएगा मेरी, और थोड़ी बहुत अगर गलतियाँ हो जाएं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट to give my best and to support each and every person who's watching us. Thank you so much. गॉड ब्लेस यू आरती। थैंक यू। बहुत ही अच्छा कर रहे हो और बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि जब आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है तब आप में कुछ तो होता है, तब वो जिम्मेदारी दी जाती है, और आपको इसीलिए वो जिम्मेदारी दी गई है कि आप अच्छे तरीके से इस किड्स चैनल को संभाल सको। आरती ने जैसे कहा कि इसे स्प्रेड करने में उसे स्पेशली VNM किड्स चैनल को मदद करें, तो ये जो सपोर्ट की बात है वो उस वे में है कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। जितने भी एक्सपर्ट आते हैं वो बहुत ही एजुकेटेड हैं, उनके फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। तो आप सोचिए कि आप कहीं भी कोई भी रील स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें मत पड़िए। ऐसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए ये चैनल है। तो आप हमारे साथ में जुड़ें, और हमारे साथ में जुड़ने से सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा यही आपका सॉल्व हो जाता है कि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सब कुछ घर बैठे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सारे सल्यूशंस मिलते हैं आपको, जो आप शायद सोच भी नहीं सकते। बहुत छोटी सी बात कहकर एक्सपर्ट आपके वो मुद्दे का सल्यूशन आपको दे देते हैं। तो हमारे साथ में बस इसी तरह जुड़ते रहिए, जिस तरह VNM TV को आपने हमेशा सराहा है, सपोर्ट किया है, प्यार किया है, सहजता से स्वीकार किया है, बस उसी तरह VNM किड्स चैनल को भी आपने वैसे ही एक्सेप्ट किया है। उसी तरह आगे भी इसे बढ़ाने में, इसे कदम से कदम हमारे साथ चलने के लिए हमारे संग हमेशा रहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका, उन सभी एक्सपर्ट का फिर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो हमेशा एक कॉल पर हमारे साथ जुड़ते हैं, और आप एक नोटिफिकेशन पे हमारे साथ जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कीजिए VNM TV किड्स चैनल को। यूट्यूब पर है, फेसबुक पेज भी है जिसे आप फॉलो करें, लाइक करें, और हमारे जितने भी वीडियोस हैं एक बार जाकर देख लीजिए कि किस तरह के टॉक, किस तरह की चर्चा हम करते हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।